बृहत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य पव्वया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छा आगास समा अनंतया आश्रय। आदमी के मन में इच्छाएं भी पैदा होती हैं। इच्छाएं अच्छी भी हो सकती हैं और अवांछनीय यानी बुरी भी हो सकती हैं। एक सदिच्छा, एक दुरिच्छा, दो शब्द मैं उच्चरित कर चुका हूं। सदिच्छा, दुरिच्छा। अच्छी इच्छा है वह सत इच्छा, सदिच्छा है। बुरी इच्छा है वह दुरिच्छा, दुरिच्छा हो जाती है। आदमी के मन में भौतिक पदार्थों के प्रति भी आकर्षण होता है। सबके न भी हो, आम आदमी के हो सकता है। दो मार्ग हैं, एक आध्यात्मिकता का मार्ग है, दूसरा भौतिकता का मार्ग है। दो विचारधाराएं रही हैं, एक आस्तिक विचारधारा, दूसरी नास्तिक विचारधारा। तो आस्तिक विचारधारा में अध्यात्म की बात आती है, नास्तिक विचारधारा में यत्किंचित जो जानकारी है भौतिकता की बात आती है। तो अध्यात्म की इच्छा करें यह तो ठीक है, मैं वीतराग बनूं, मैं स्वाध्याय ध्यान आदि में खूब समय लगाऊं, मैं पर कल्याण का काम करूं, ये इच्छाएं अच्छी हैं, सदिच्छाएं हैं। मैं पैसा प्राप्त करूं, उसके लिए दूसरों को धोखा भी दे दूं, ठगी कर लूं, अपराध में चला जाऊं, यह दुरिच्छा का रूप है। आदमी के मन में पैसे की भी इच्छा, खूब पैसा मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल गया और मिल जाए, फिर और मिल जाए, ये और ये और हमें किस ओर ले जाएगा। इच्छा अनंत हो जाती है, अंतहीन, एंडलेस। तो इच्छा के इस श्रृंखला क्रम को, चैन को तोड़े, ज्यादा भौतिक इच्छाएं नहीं, संतोष को धारण करें। लोग आभूषण पहनते हैं, एक बढ़िया आध्यात्मिक आभूषण संतोष है, उसको धारण कर लें, उसको पहन लें। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। गाय का धन एक, हाथी का धन है, कई धन है, संतोष का धन मिलाक नहीं। वो मिल जाता है और धन बहुत बोने छोटे हो सकते हैं। संतोष है परमम सुखम। संस्कृत का श्लोक है, असंतोष परा मूढ़ः संतोषम यान्ति पंडितः असंतोषस्य नास्त्यन्तः
संतोषः परमम सुखम। मोहग्रस्त लोग, मूढ़ लोग असंतोष में परायण, असंतोष में रहने वाले होते हैं। पंडित है, अध्यात्मवेत्ता हैं, आत्मा निर्मल है, वे लोग संतोष को ग्रहण कर लेते हैं। असंतोष का अंत नहीं है, आगे से आगे इच्छाएं बढ़ती हैं। इसलिए संतोष परम सुख है। संतोष पाहन रहे सपुज्जो, जो संतोष प्राधान्य में रत रहता है वह पूज्य होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो इच्छा का परिसीमन करना चाहिए। पूर्णतया इच्छाओं से मुक्त मान लो, न भी हुआ जा सके, इच्छाओं का परिसीमन करें। जैन धर्म में श्रावक के लिए, गृहस्थों के लिए 12 व्रतों का वर्णन आता है, व्यवस्था आती है। उन 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण। इच्छाओं का परिमाण करो, इतने से ज़्यादा मकान मेरे पास नहीं, दुकान नहीं, खेत नहीं, रुपया पैसा नहीं, सीमा कर लो, ताकि तुम्हारे गृहस्थ जीवन के कार्य भी चलें तो बाधा नहीं आए, अनावश्यक इच्छाएं भी न हों। तो परिग्रह की सीमा, भोगोपभोग परिमाण, पदार्थों का भोग भी, परिभोग उपभोग भी सीमित हो जाए। घर में सामान पड़ा है, मैं इतने कपड़ों से ज़्यादा एक वर्ष में नहीं पहनूंगा, इतनी ड्रेस है और ज़्यादा काम में नहीं लूँगा। मैं भोजन में 15, 17, 21 आइटम्स से ज़्यादा काम में नहीं लूँगा। मैं ऐसी इतने घंटों से ज़्यादा काम नहीं लूँगा। ऐसे विभिन्न रूपों में भोगोपभोग का भी परिसीमन, परित्याग किया जा सकता है। तो मोक्ष की साधना के लिए इच्छाओं का परिसीमन करना भी अपेक्षित है। इच्छाओं का अल्पीकरण और फिर अनिच्छ होना भी अपेक्षित है। अनिच्छ आगे की बात है, तो अल्पेच्छ बन जाएं, महेच्छ न रहें, ज़्यादा इच्छाएं न रखें। अब आदमी की इच्छा लालसा हो जाती है, पर उसका परिसीमन करने का प्रयास होना चाहिए। अब इच्छा कैसे, वो बच्चा था, बाजार में गया, एक दुकान पर रुका, वहाँ छत्ते, अम्ब्रेला रखे हुए थे बेचने के लिए। तो बच्चे ने दुकानदार से कहा, मुझे छोटा अम्ब्रेला, छत्ता बच्चे के काम का, मेरे लायक हो वैसा दे दो, ताकि धूप और वर्षा से मैं अपने शरीर का बचाव कर सकूं। तो छोटा छत्ता मुझे दे दो। दुकानदार बोला कि भी छोटे छत्ते का तुम्हारे लायक जो है उसके 50 रुपये लगेंगे। 50 रुपये हैं क्या? रुपये लाओ तो दे दूं। अंकल जी नहीं नहीं, 50 रुपये तो हैं ही नहीं, मैं इतने रुपये नहीं दूंगा, कम करो, रुपये मूल्य आप कम करो।
छोटा बच्चा ही था तो कहीं कम करना पड़ेगा। दुकानदार ने कहा ठीक है 25 रुपये दे दो, एक छत्ता दे दूंगा, 25 रुपये दो। ना ना 25 भी नहीं दूंगा। अभी कुछ तो दोगे? कहा नहीं नहीं 25 बहुत हैं, चलो तुम 10 रुपये दे दो। ना ना मैं नहीं दूंगा, 10 भी नहीं दूंगा। कहा 5 दे दो। नहीं 5 भी क्यों दूं, और चीजें खरीदूंगा, 5 भी नहीं दूंगा। दुकानदार ने उसका परिचय पूछा, तुम किसके बेटे हो? जानकारी की तो पता चला कि मेरे ही दूर के रिश्तेदार के घर का यह बेटा सदस्य है, जो दूर के रिश्ते में मेरे भतीजा लगता है ये। तो दुकानदार ने सोचा रे हमारे ही दूर के रिश्ते का है तो क्या रुपया लेना है, ऐसे ही दे देता हूँ। ये ऐसे ही बहुत कम करने की बात में आ गया, कहां से कहां तक आ गया, अभी तक नहीं मानता। कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुमको बिना पैसे फ्री में ही एक छत्ता दे देता हूं, लो। अंकल जी फ्री में दोगे तो फिर मैं 2 लूंगा, एक नहीं 2 छत्ते लूंगा। अब ये इच्छाएं कैसे बढ़ जाती है कि फ्री में तो 2 लूंगा, फिर मैं एक नहीं लूंगा। आदमी को जैसे जैसे सुविधा मिलती है, कई बार वो और सुविधा, और छूट, और सुविधा की मांग हो सकती है। हमारे धर्म के संदर्भ में भी एक गुरुजी थे, एक चेला था। तो साधुओं के कई नियम होते हैं, तो वो चेला बोला गुरुजी छूट दो मुझे तो, कि वो जैन साधु स्नान नहीं करना है तो मैं तो कुछ तो करूंगा, गर्मी है तो कुछ तो पानी का उपयोग करूंगा। थोड़ा नियम के प्रोटोकॉल से हटकर भी गुरुजी ने कहा ठीक है थोड़ा बहुत कर लिया करो। यूँ करते करते और भिक्षा के लिए गर्मी में जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा, धूप बहुत पड़ती है। तो गुरुजी बोले ठीक है प्रवचन के बाद भिक्षा के लिए मैं चला जाऊंगा, तुम यहीं रहो, मैं भिक्षा गोचरी करके आ जाता हूँ। हाँ ठीक है आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो गुरुजी थोड़े एज्ड थे, प्रौढ़ थे, 70 के आसपास की उम्र के। फिर भी पहले प्रवचन करते, फिर झोली लेकर के गांव में घरों में जाते, भिक्षा लेके आते, चेले को भी कराते, भोजन खुद भी करते। चेला प्रवास स्थल में ही रहता, गुरु जी को जाना होता भिक्षा, पहले प्रवचन का आश्रम करो फिर गोचरी के लिए जाओ। यूं और भी कई छूटे मांगनी शुरू कर दी। एक दिन तो ऐसी छूट मांग ली जिसकी मानो कल्पना भी करना अच्छा नहीं। तब गुरु ने सोचा रे ये योग्य नहीं है, छोड़ो इसको। यानी इच्छाएं सुविधाएं एक के बाद दूसरी, कभी कभी आदमी ऊपर से गिरने लगता है, फिर गिरते 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 ठेठ नीचे तक आ सकता है। तो कंट्रोल रहे इच्छा पर। यह आत्म कल्याण की दृष्टि से भी बढ़िया है और शांति से जीने के लिए भी बढ़िया है कि भौतिक पदार्थों की, भौतिक सुविधाओं की ज्यादा इच्छाएं न रही। आप लोग गृहस्थ हैं, गार्हस्थ्य में भी बहुत इच्छाएं हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इच्छा, और इतना ही नहीं, इच्छा के साथ फिर पैसा प्राप्त करने के लिए बाई हुक और बाई क्रुक, येन केन प्रकारेण, जैसे तैसे धोखाधड़ी करके, एक गलत नियम विरुद्ध काम करके भी आदमी अर्थार्जन करने का प्रयास कर लेता है। आर्थिक शुचिता, अर्थार्जन में शुद्धता यानी अशुद्धता न हो,
नैतिकता रहे। वो तो फिर भी एक गृहस्थ है, पैसा मान लो चाहिए, पर वो गलत तरीकों से पैसा न कमाया जाए, यह संकल्प हो समाज में। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अणुव्रत की बात बताई कि प्रामाणिकता रहे, नैतिकता रहे। जैन अजैन कोई भी हो, प्रामाणिकता तो सबके लिए वांछनीय है। तो अर्थ के अर्जन में शुचिता रहे, अशुद्धता न रहे, तो कुछ तो परिग्रह का परिसीमन ऐसे भी हो सकता है। पैसा कमा लिया, अर्जित हो गया, उसके उपभोग में संयम रहे। मैं व्यक्तिगत उपभोग में पदार्थों का ज्यादा उपयोग न करूं, ज्यादा सुख सुविधा ऐश आराम में न जाऊं। आदमी को जीवन जीना है तो बहुत बढ़िया कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है, बहुत बढ़िया मकान बनाना जरूरी नहीं है। बस जीवन चल सके इतना तो मान लें आवश्यक है। तो जब सादगीपूर्ण जीवन होता है तो ज्यादा पैसा चाहिए भी क्यों। परिवार में शादी करनी है तो बहुत ज्यादा आडंबर करना जरूरी है क्या। वो भी एक सीमित व्यवस्था में क्या नहीं हो सकती। तो आदमी कुछ मानो आडंबर दिखावा के लिए भी मानो कि पैसा ज्यादा करें, फिर आडंबर दिखावा अच्छी तरह हो जाएगा। तो दृष्टिकोण आदमी का सम्यक रहे कि गलत तरीकों से पैसा न कमाएं और जीवन में सादगी रखें, संयम रखें। जीवन तो आराम से चल सकता है, बहुत ज्यादा आभूषण नहीं भी पहने तो भी जीवन तो चल सकता है। तो आखिर पैसा कितना चाहिए। यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम अधिकम यो भी मन्येत शैस्तेनो बदमर्हति। कहा गया आश्रय कि जितने से तुम्हारा पेट भर जाए, यानी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उतना तो मान लो पैसा रखना अपेक्षित है। और ज्यादा संग्रह, अनावश्यक संग्रह क्यों करते हो। तो यह जो विसर्जन की बात है, आचार्य तुलसी ने कहा था विसर्जन, ये आसक्ति को छोड़ दो। इतनी सीमा से ज्यादा परिग्रह मैं नहीं रखूं। यानी जैसे कभी अमुक समय 31 मार्च के बाद इतने से ज्यादा परिग्रह मेरे पास नहीं रखूंगा, यह त्याग है मुझे। अब ज्यादा अगर हो गया तो जो सीमा से ज्यादा हो गया उसको छोड़ना पड़ेगा, आसक्ति भी छोड़नी पड़ेगी। तो यह सारा एक इच्छाओं का संसार है। इच्छाओं के संसार में अनिच्छा का दीप जलाएं, इच्छाओं के अंधकार में अनिच्छा का सूर्य कभी उग जाए। थोड़ा प्रतिस्रोत में चलना होता है। स्रोत के साथ बहना आसान है, अगेंस्ट चलना, प्रवाह के विरुद्ध चलना कुछ कठिन हो सकता है। परंतु कुछ बढ़िया पाना है तो प्रतिस्रोतगामी भी होना अपेक्षित होता है। जिंदगी में सुख सुविधाओं को भोगते भोगते रहना बड़ी बात नहीं है। कुछ विशेष पाना है तो
सुख सुविधाओं का भी कुछ त्याग करने का मनोबल होना चाहिए। विद्या संस्थान है, हम मणिपाल यूनिवर्सिटी आए हैं, संभवतः पहली बारी यहाँ आना हुआ है। अब ये विद्या संस्थान जो ज्ञान देने के लिए हैं, शिक्षा के लिए हैं, अनेक विषय विद्या संस्थानों में पढ़ाए जा सकते हैं, साथ में संस्कार की भी शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा, अन्य शिक्षा के साथ ये संस्कार भी दिए जाएं, ईमानदारी का संस्कार, अहिंसा का संस्कार, नशा मुक्ति का संस्कार, संयम का संस्कार, ये अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। तो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेज, स्कूल्स हैं, वे ज्ञान देने वाले तो ऐसे होते ही हैं, आमतौर से मान के चलें। और भी संस्कार भी दिए जाते होंगे, अच्छी तरह वो संस्कार भी विद्यार्थियों को मिलते रहें, तो एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो सकता है। विद्यार्थी अच्छे होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, तो संभावना, आशा करें, देश का भविष्य भी अच्छा हो सकेगा। तो यूनिवर्सिटीज आदि विद्या संस्थानों में यह संस्कार युक्त शिक्षा, संस्कृति की बात, अध्यात्म की बात भी जुड़ी रहे, तो एक सुंदर शिक्षा का क्रम, अधिक हितकारी क्रम बन सकेगा। तो हम इच्छाओं के इस अंधकार में अनिच्छा की मोमबत्ती, अनिच्छा का दीप, या कभी अनिच्छा का महासूर्य वो उदित अगर हो सके, वैसा प्रयास करें, तो कुछ जीवन में विशेष प्राप्ति की जा सकती है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे ऋणाय पुत्ते।